श्रेक द होल्स ये एक शॉर्ट एनिमेशन मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हम श्रेक को अपने तीनों बेबीज के साथ मस्ती करते हुए देखते हैं। वे उनके साथ काफ़ी अच्छे मूड में होता है। तभी डोंकी उनको डिस्टर्ब करने वहाँ आ जाता है और वे श्रेक को क्रिसमस के बारे में बताता है जो 169 डेज में आने वाला है। लेकिन श्रेक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वे कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगता है। तभी फिर से डोंकी वहाँ आ जाता है और उसे बताते हैं कि क्रिसमस आने में सिर्फ 59 डेज बचे हैं। तब श्रेक गुस्से में आकर उसे वहाँ से भगा देता है और कहता है कि उसे किसी क्रिसमस की परवाह नहीं, क्योंकि कभी श्रेक ने आज से पहले क्रिसमस नहीं मनाया था, इसीलिए उसे क्रिसमस की वैल्यू पता नहीं होती। अब हम रात में श्रेक को अपने स्वयं के सामने से बर्फ हटाते हुए देखते हैं। तभी डोंकी उसे फिर से याद दिलाने आता है और उससे कहता है कि कल क्रिसमस है, क्या तुमने कुछ तैयारियां की? अब श्रेक उससे कहता है कि उसे किसी ऐसी बेवकूफ़ी की परवाह नहीं। तभी वहाँ पर फियोना आ जाती है और वे क्रिसमस के बारे में सुन लेती है तो वे बहुत ज़्यादा खुश होती है और श्रेक से कहती है क्या उसने कुछ तैयारियां की। श्रेक उसका दिल रखने के लिए फार फार अवे के एक छोटे से विलेज में जाता है जहाँ वे एक बुक शॉप में जाता है ताकि वे बुक को पढ़कर क्रिसमस के बारे में जाने और उसे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करे। तब शॉप की ओनर उसकी हेल्प करती है। वे उसे एक बुक प्रोवाइड कराती है जिसका नाम क्रिसमस फॉर विलेज इडियट्स होता है। वे उसे बताती है कि पहले घर को अच्छे से डेकोरेट करो, उसके बाद अंगीठी के पास सॉक्स को हैंग कर दो और सबसे लास्ट में क्रिसमस की स्टोरी सुनाओ। ये सब बातें सुनकर श्रेक जल्दी से उस शॉप से बाहर आता है। अब हम नेक्स्ट सीन में फियोना को देखते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है और छत से आती आवाज़ को सुनकर जल्दी से बाहर आती है तो श्रेक को वे उल्टा लटका हुआ पाती है। तब वे बाहर आकर देखती है कि श्रेक ने बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट किया है। ये देखकर वे बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी डोंकी फिर से वहाँ आता है और अपनी बकबक करके श्रेक को और परेशान करता है। वे श्रेक को एक क्रिसमस कार्ड देता है। उसके बाद श्रेक अपनी फैमिली के साथ घर को डेकोरेट करने लगता है और वे सॉक्स की जगह अपनी नेकर अंगीठी के सामने लटकाता है। तभी वहाँ पर डोंकी क्रिसमस ट्री लिए हुए आता है। साथ ही साथ उसके पीछे ऑल फेरी टेल क्रीचर भी होते हैं जो श्रेक को घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं। श्रेक उन्हें देखकर चिढ़ जाता है क्योंकि वह सिर्फ अपनी फैमिली के साथ अकेले ही क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता था। अब डोंकी और सारे फेरी टेल क्रीचर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा शुरू कर देते हैं और श्रेक इस हंगामे को देखकर टॉयलेट में चला जाता है जहाँ से फियोना उसे मनाकर वापस पार्टी में लाती है। अब डोंकी अपनी क्रिसमस स्टोरी उन सबको सुनाना शुरू करता है और वे कहते हैं कि इस फेस्टिवल पर उसने जूस का फाउंटेन, चॉकलेट का पहाड़ देखा, साथ में एक बड़े साइज का बिस्किट सेंटा देखता है जिसे देखकर डोंकी उसके पैरों को चाटने लगता है। लेकिन जैसे ही वे अपने इमेजिन से उठता है तो देखते हैं कि वे श्रेक के पैरों को चाट रहा था। अब श्रेक को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद पुश अपनी क्रिसमस स्टोरी सुनाने लगता है लेकिन वे भी ऐसी ही बेवकूफ़ी करता है। तब लास्ट में जिंजी अपनी क्रिसमस स्टोरी उनको सुनाता है कि एक बार वे अपनी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ एक ग्रेट गाड़ी में बैठा हुआ था और वे दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी एक बड़ा सेंटा आकर उसकी गर्लफ्रेंड को खा जाता है और तब जिंजी बहुत जोर से चिल्लाता है और डोंकी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तभी श्रेक और डोंकी की लड़ाई होने लगती है और इस अफरा तफरी में श्रेक के हाथों से बुक छूटकर खाने की टेबल पर गिरती है और अब इस भगदड़ में श्रेक के बम पर आग लग जाती है जिसे पिनोकियो पानी डालकर आग बुझाता है। अब सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी और श्रेक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वे सब फेरी टेल क्रीचर्स को लात मारकर अपने स्वयं से भगा देता है। इस बात से फियोना बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वे सबके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहती थी और वे भी उनके साथ उनके पीछे चली जाती है। श्रेक अपने स्वयं में अकेला होता है और वे डोंकी के क्रिसमस कार्ड को देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वे उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे जाता है और उनसे सॉरी करता है और कहता है कि उसने कभी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया था, इसीलिए उसका बिहेवियर इतना खराब हो गया था। अब अगले सीन में हम सब फेरी टेल क्रीचर्स को फिर से स्वयं में देखते हैं जो श्रेक से क्रिसमस स्टोरी सुन रहे होते हैं। अब श्रेक उनके सामने अपनी क्रिसमस स्टोरी प्रेजेंट करता है
और वह उन्हें बताता है कि एक होगा सेंटा जो चिमनी से स्वयं में आता है और अपनी डकार से उस स्वयं का नक्शा ही बदल देता है और अपने तीनों बच्चों को एक अजीब सा जूस पिलाता है और अपनी वाइफ को किस करता है। इसी तरह से श्रेक अपनी क्रिसमस स्टोरी कंप्लीट करता है। तभी रियल सेंटा क्लॉज बाहर आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर सब बाहर आते हैं, लेकिन जिंजी डरकर अंदर भाग जाता है और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।